आदम, हव्वा और परमेश्वर, भाग 1, प्रस्तावना। शुरुआत का रहस्य बहुत पहले, समय के पहले भी, जब घड़ी की टिक टिक नहीं थी, जब सूरज और चांद आकाश में टंगे नहीं थे, तब केवल परमेश्वर था। हिब्रानी भाषा में उसे कहा गया एलोहिम, एलोहिम, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता। यूनानी भाषा में उसे कहा गया थियोस, थेओस, वह जो सब पर शासन करता है। परमेश्वर ने सोचा, मैं एक ऐसा प्राणी बनाऊंगा जिसमें मेरी झलक होगी, जो प्रेम कर सके, चुनाव कर सके और मेरे साथ संगति कर सके। और इसी विचार से जन्म हुआ एडम, आदम का। हिब्रानी में एडम का अर्थ है लाल मिट्टी से बना हुआ। यूनानी में इसके लिए शब्द एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस है, ऊपर देखने वाला प्राणी। फिर परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अकेला है और कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसने आदम की पसली से एक और प्राणी बनाया, हव्वा, ईव, हवा, जिसका अर्थ है जीवन देने वाली। यूनानी में इसके लिए शब्द है जोए, जोई, जीवन जो कभी समाप्त न हो। एडन की बगिया, परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसी जगह दी जिसे कहते हैं एडन, एडन, ईडन। इस शब्द का मतलब है आनंद, सुख, परम शांति। बगिया हरी भरी थी, नदियां बहती थीं, पिशोन, गीहोन, हिद्देकेल, टिग्रिस और फरात, यूफ्रेटिस। पेड़ों से भरी हुई बगिया में हर तरह का फल था और बीच में था जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ, और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने कहा, हे आदम, हे हव्वा, तुम सब कुछ खा सकते हो, परंतु एक पेड़ का फल मत खाना, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। क्यों केवल एक नियम? अगर परमेश्वर जानता था कि वे गिरेंगे, तो उसने वह पेड़ लगाया ही क्यों? यही प्रश्न आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। शिक्षा, पहले ही भाग से 1। स्वतंत्रता का रहस्य। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रोबोट नहीं बनाया, उसने उन्हें चुनाव की शक्ति दी ताकि उनका प्रेम सच्चा हो। हिब्रानी शब्द बिचिरा, बियाच, आहा, क्षण, चुनाव, विकल्प। 2, प्रेजेंट और फ्यूचर का संबंध। यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, आज भी हर इंसान एक पेड़ के सामने खड़ा है, सही और गलत के चुनाव में। 3, दूध और भोजन का अर्थ। बाइबल कहती है, पहले लोग दूध, सरल बातें से सीखते हैं, फिर धीरे धीरे मजबूत भोजन, गहरी बातें समझते हैं। यह कहानी भी पहले सरल लगती है, पर इसमें गहराई इतनी है कि जीवन बदल सकता है। और अब कहानी यहीं पर सस्पेंस में रुकती है। आगे अगले भाग में आएगा सर्प का रहस्य और हव्वा से बातचीत। वह सबसे रोमांचक और रहस्यमयी हिस्सा होगा। आदम, हव्वा और परमेश्वर, भाग 2, सर्प का रहस्य। एडन की बगिया में जहां हर ओर शांति और आनंद था, वहीं एक छाया भी मंडरा रही थी। वह था सर्प। हिब्रानी भाषा में इसका नाम है नाहश, नहाश। इसका अर्थ केवल सांप नहीं है, यह शब्द चमकने वाला, फुसलाने वाला, रहस्यमयी के अर्थ में भी आता है। यूनानी में इसे कहा गया ऑफिस, ऑफिस। अब सस्पेंस यह है कि यह सर्प क्यों आया? परमेश्वर ने इसे क्यों अनुमति दी कि वह बगिया में हो? उसने केवल हव्वा से ही क्यों बात की, आदम से क्यों नहीं? हव्वा से बातचीत। सर्प ने हव्वा से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम बगिया के किसी पेड़ का फल न खाना? यह प्रश्न आधा सच था और आधा झूठ। सच इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने एक पेड़ का फल खाने से मना किया था। झूठ इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने बाकी सब खाने की अनुमति दी थी। हव्वा ने उत्तर दिया, हाँ, हम खा सकते हैं, परंतु एक पेड़ का फल नहीं, उसे छूना भी नहीं, वरना मर जाएंगे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने छूने से मना नहीं किया था, यह हव्वा ने खुद जोड़ दिया। यहीं से झूठ ने दरार बनाई। सर्प ने कहा, तुम कभी नहीं मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, भले और बुरे को जानने वाले। यही सस्पेंस है। क्या यह सच था? क्या परमेश्वर ने उन्हें रोककर कुछ छिपाया था, या यह केवल धोखा था? चुनाव का क्षण हव्वा ने देखा। फल सुंदर था, बुद्धि देने वाला था, स्वादिष्ट दिखता था, तो उसने फल लिया, खाया और आदम को भी दिया, और यहीं पूरी सृष्टि की दिशा बदल गई। शिक्षा और गहराई। 1, शब्दों की शक्ति। हिब्रानी में दबार, दबार, स्वरदांत वचन, शब्द। यूनानी में लोगोस, लोगोस, मनांत वचन, तर्क। सर्प ने केवल शब्द से हव्वा का मन बदला। आज भी शब्दों से भ्रम, बहकावा और निर्णय बदलते हैं। 2, क्यों हव्वा? हव्वा को जीवन देने वाली कहा गया था।
शैतान जानता था कि अगर वह हव्वा को फंसाएगा तो वह आदम तक बात पहुंचा देगी। सस्पेंस यही है कि आदम क्यों चुप रहा। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। 3 लाभ और हानि। लाभ, ज्ञान की चाह पूरी हुई। हानि, शर्म, भय, परमेश्वर से दूरी। प्रेजेंट में आज भी लोग फलों, आकर्षणों के पीछे भागते हैं और वही परिणाम पाते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, यह घटना एडन की बगिया में हुई। प्रेजेंट, आज हर व्यक्ति के सामने फल है, सही और गलत का चुनाव। फ्यूचर, एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा, किसने उसकी आज्ञा मानी और किसने ठुकराई। और यहीं पर सस्पेंस खत्म नहीं होता, क्योंकि अब आता है सबसे बड़ा मोड़, परमेश्वर का प्रश्न, आदम तू कहां है? आदम, हव्वा और परमेश्वर, भाग 3। गिरावट और परमेश्वर का सवाल। हव्वा ने फल खाया, आदम ने भी खा लिया और उसी क्षण उनकी आंखें खुल गईं। परंतु यह आंखें खुलना वैसा नहीं था जैसा सर्प ने कहा था। वे परमेश्वर के समान नहीं बने, बल्कि उन्होंने अपनी नग्नता देखी और शर्मिंदा हो गए। हिब्रानी में लिखा है बॉश, BVOSH, जिसका अर्थ है शर्म, लज्जा, दोष का अनुभव करना। यूनानी में इसका अर्थ है एशैने, एस्कीनी, भीतर का भय और शर्म। उन्होंने अंजीर के पत्ते लेकर अपने को ढक लिया, लेकिन पत्ते कितनी देर तक ढक सकते थे? शर्म दिल के भीतर थी, केवल शरीर पर नहीं। परमेश्वर का सवाल। शाम ढल रही थी, परमेश्वर बगिया में टहल रहा था। आदम और हव्वा छिप गए और तब पहली बार परमेश्वर ने मनुष्य से पुकारा, आदम तू कहां है? उत्पत्ति 3:9। सस्पेंस यही है। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम कहां है? फिर उसने यह सवाल क्यों पूछा? उत्तर, यह सवाल आदम की स्थिति के लिए था, स्थान के लिए नहीं। परमेश्वर पूछ रहा था, आदम तू मेरे संग से कहां भटक गया? तेरे और मेरे बीच यह दूरी क्यों आ गई? दोषारोपण की श्रृंखला। परमेश्वर ने आदम से पूछा। आदम ने कहा, यह स्त्री जो तूने मुझे दी उसी ने दिया और मैंने खा लिया। हव्वा ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। यह मानव स्वभाव है, दोष अपने ऊपर लेने के बजाय किसी और पर डालना। आज भी यही चलता है, पति पत्नी पर, पत्नी समाज पर, समाज परिस्थितियों पर, और अंत में सब परमेश्वर को दोष देते हैं। परिणाम, परमेश्वर ने कहा, 1 सर्प से तू पेट के बल चलेगा, तेरे और स्त्री की संतान के बीच वैर रहेगा, स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। 2 हव्वा से तू संतान जनने में पीड़ा पाएगी, तेरा मन पति की ओर रहेगा पर वह तुझ पर प्रभुता करेगा। 3 आदम से भूमि तेरे कारण शापित हुई, तू मेहनत, पसीना और कठिनाई में अन्न उपजाएगा और अंत में धूल से आया है, धूल में लौट जाएगा। हिब्रानी शब्द एरेत्स, एरिटियस, शाना, भूमि। यूनानी शब्द जी, जिस पृथ्वी। आदम को याद दिलाया गया कि वह मिट्टी से बना है और मिट्टी में लौट जाएगा। पहला वचन, भविष्य की आशा। फिर भी परमेश्वर ने उसी समय मुक्ति का पहला वादा दिया। उत्पत्ति 3:15। स्त्री का वंश सर्प का सिर कुचलेगा और सर्प उसकी एड़ी को डसेगा। यह बाइबल की पहली भविष्यवाणी है। यह वचन क्यों बार बार आता है? क्योंकि यह उद्धार की नींव है। हिब्रानी में जेरा, निजाम, जियोन, बीज, संतान। यूनानी में स्पर्मा। इसका अर्थ है कि भविष्य में एक वंश आएगा जो सर्प की शक्ति को नष्ट करेगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, आदम और हव्वा गिरे और शाप मिला। प्रेजेंट, हर इंसान पाप और संघर्ष में जीता है। फ्यूचर, यीशु मसीह, नया आदम, सर्प का सिर कुचलने आएगा। शिक्षा 1, परमेश्वर के सवाल का उत्तर आज भी हर व्यक्ति को देना होगा। तू कहां है? मेरे से कितना दूर है? 2, फल खाने से अधिक खतरनाक है दोषारोपण करना और सच्चाई से भागना। 3, शाप के बीच भी परमेश्वर ने आशा दी, अंधकार के बीच भी उसने उद्धार का वादा रखा। और अब कहानी यहीं से अगले भाग में जाएगी। भाग 4, उद्धार की पहली झलक। परमेश्वर ने चमड़े के वस्त्र दिए और मनुष्य को बाहर निकाला। आदम, हव्वा और परमेश्वर। भाग 4, चमड़े के वस्त्र और बाहर निकाला जाना। जब आदम और हव्वा ने पत्तों से खुद को ढक लिया था तो वह केवल अस्थायी उपाय था। परमेश्वर जानता था कि पत्ते टिकाऊ नहीं हैं, इसलिए उसने उनके लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें पहनाया। यहां पर गहरी शिक्षा छुपी है। 1, चमड़ा पाने के लिए एक निर्दोष पशु को मरना पड़ा। 2, यह पहली बार था जब मृत्यु का अनुभव एडन में हुआ। 3,
परमेश्वर ने यह दिखाया कि मनुष्य के पाप को ढकने के लिए किसी और की जान देनी होगी। हिब्रानी शब्द कफार, के हपार, निया ढकना, प्रायश्चित करना। यूनानी शब्द इलास्कोमे, नियार दया द्वारा पाप ढकना। यह सीधा संकेत था उस बलिदान का जो भविष्य में यीशु मसीह देंगे। बगिया से बाहर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एडन से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अगर वे जीवन के वृक्ष का फल खा लेते तो वे पाप की अवस्था में ही अमर हो जाते। इसलिए परमेश्वर ने करूब, स्वर्गदूत और जलती हुई तलवार लगाई ताकि जीवन के वृक्ष की ओर कोई न जा सके। सस्पेंस यही है, क्यों परमेश्वर ने उन्हें रोका? क्या यह दंड था या किसी बड़ी योजना का हिस्सा? उत्तर, यह दंड नहीं बल्कि दया थी। परमेश्वर चाहता था कि वे उद्धार की योजना को समझें और एक दिन सही रीति से जीवन पाएं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, आदम और हव्वा बाहर निकाले गए। प्रेजेंट, आज भी मनुष्य परमेश्वर की बगिया, शांति, आनंद, जीवन से बाहर है। फ्यूचर, एक दिन नया स्वर्ग और नई पृथ्वी फिर से खुलेगी। प्रकाशित वाक्य 21। गहरी शिक्षा। एक, परमेश्वर का प्रेम और न्याय साथ साथ चलता है। उसने पाप को अनदेखा नहीं किया, परंतु उसने आशा भी दी। 2, पशु का बलिदान, क्षण संकेत, यह आने वाले महान बलिदान यीशु की झलक थी। हिब्रानी में सेम, एशेम, मेमना, लैम्ब। यूनानी में एमनोस, अमनोस। 3, बाहर निकाला जाना, क्षण सफर की शुरुआत। मनुष्य अब संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, पर यही संघर्ष उसे परमेश्वर की ओर वापस ले जाएगा। आज के समय के लिए संदेश, हर व्यक्ति अपने जीवन में एडन खो चुका है। वह पहली मासूमियत, वह पहली शांति। हम सब पत्तों से ढकने की कोशिश करते हैं, झूठ, दिखावा, बहाने, पर असली वस्त्र केवल परमेश्वर ही दे सकता है और वह बलिदान के बिना संभव नहीं। और अब कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी। भाग 5, आदम और हव्वा के बच्चे, कैन और हाबिल की कहानी। पहला हत्या और उसके पीछे का रहस्य। आदम, हव्वा और परमेश्वर। भाग 5, कैन और हाबिल। पहला बलिदान और पहला खून। एडन से बाहर आने के बाद आदम और हव्वा ने नई जिंदगी शुरू की। अब धरती उनके लिए आसान नहीं थी। मेहनत, पसीना और संघर्ष हर दिन का हिस्सा बन गया। कुछ समय बाद उनके 2 बेटे हुए, कैन और हाबिल। कैन, काइन, कैन। हिब्रानी में अर्थ शवंश, अर्जित करना, प्राप्त करना। हाबिल, हेबल, हेवल। अर्थ शौर्ण, वाष्प, क्षणिक, जल्दी मिट जाने वाला। यूनानी में हाबिल, शौर्ण, हाबिल, अविल। नाम ही भविष्य का रहस्य छुपाए हुए थे। कैन, जिसे प्राप्त करने की लालसा थी। हाबिल, जिसकी जिंदगी वाष्प की तरह जल्दी मिट जाएगी। पहला बलिदान, दोनों भाइयों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। कैन ने भूमि की उपज, फल, अनाज चढ़ाया। हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के पहिलौठे मेमने और उनकी चर्बी चढ़ाई। और लिखा है, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया पर कैन की भेंट को नहीं। सस्पेंस यही है। क्यों? क्या फल और अनाज बुरे थे? नहीं, परमेश्वर ने भेंट के मन को देखा। हाबिल ने विश्वास से और सर्वोत्तम दिया, कैन ने केवल औपचारिकता निभाई। हिब्रानी में लिखा है, मिंचा, मिन्हा, छांट, भेंट, उपहार। यूनानी में थूसिया, थिसिया, सन, बलिदान, ईर्ष्या और पहला खून। जब कैन ने देखा कि उसकी भेंट अस्वीकार हुई तो उसका मुख उतर गया। परमेश्वर ने उससे कहा, कैन, तेरा मुख क्यों उतरा है? यदि तू भला करेगा तो क्या तुझे ग्रहण नहीं किया जाएगा? पाप तेरे द्वार पर दबका बैठा है, पर तू उस पर प्रभुता करना। सस्पेंस। यह पहला मौका था जब परमेश्वर ने इंसान को पाप के खतरों के बारे में चेतावनी दी, पर कैन ने सुना नहीं। उसने हाबिल को खेत में बुलाया और उसे मार डाला। यही था मानव इतिहास का पहला खून। परमेश्वर की पुकार। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने उत्तर दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? लेकिन परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का खून भूमि से मुझे पुकार रहा है। हिब्रानी शब्द डैम, डैम, सो खून। यूनानी हाइमा, आइमा। यह खून न्याय की मांग कर रहा था। परिणाम, कैन को धरती पर भटकने वाला कर दिया गया। उसने भय से कहा, जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मारेगा। पर परमेश्वर ने उस पर कैन का चिन्ह लगा दिया ताकि कोई उसे न मारे। यह सस्पेंस है। क्यों परमेश्वर ने एक हत्यारे को बचाया? उत्तर, न्याय के साथ साथ दया भी उसका स्वभाव है। शिक्षा 1, भेंट का रहस्य। परमेश्वर भेंट नहीं, भेंट लाने वाले के हृदय को देखता है।
दिखावा अस्वीकार होता है, विश्वास स्वीकार होता है। 2, पाप का दबकना। पाप हमेशा दरवाजे पर इंतजार करता है। चुनाव हमारे हाथ में है, प्रभुता करें या हार जाएं। 3, खून की आवाज। हाबिल का खून न्याय के लिए पुकार रहा था, बाद में यीशु का खून दया और क्षमा के लिए पुकारेगा। इब्रानियों 12:24। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, पहला बलिदान, पहला खून, पहला अपराध। प्रेजेंट, आज भी ईर्ष्या, लालच और गलत भेंटें जीवन को नष्ट करती हैं। फ्यूचर, केवल मसीह का बलिदान ही अंतिम न्याय और क्षमा देगा। अब कहानी और गहरी होती जाएगी। भाग 6 में हम देखेंगे कैसे आदम की संतानों के वंशज धरती पर बढ़े और नूह तक की कहानी पहुंची। आदम, हव्वा और परमेश्वर। भाग 6। आदम की वंशावली और धरती पर बढ़ता अंधकार। एडन से बाहर आने के बाद आदम और हव्वा ने कई बेटे बेटियां पैदा किए। बाइबल कहती है आदम ने कुल 930 वर्ष तक जीवन जिया। उत्पत्ति 5:5। उनके वंशज धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर फैलने लगे। नामों की सूची हमें गहरी शिक्षा देती है। वंश की श्रृंखला: 1 आदम, एडम, कोडान, मनुष्य 2, शेत, सेठ, परिण, स्थानापन्न, ये बदला, हाबिल की जगह जन्मा। 3 एनोश, परिण, दुर्बल, नाशवान। 4 केनान, शर्ट, दुख, शोक। 5 महल्लेल, शरणन, परमेश्वर की महिमा। 6 यरेद, शरण, उतरना। 7 हनोक, इनोक, शरणन, समर्पित, शिक्षित। 8 मतुशेलह, मेथुसेलह, शरणन, जब वह मरेगा तब न्याय आएगा। 9 लामेक, शरणन, निराशाजनक। 10 नोआ, दानन, विश्राम, सांत्वना। अद्भुत रहस्य। अगर इन सब नामों का अर्थ जोड़ें तो यह एक भविष्यवाणी बनती है। मनुष्य आदम, स्थानापन्न, शेत आएगा, नाशवान, एनोश, दुख, केनान में जिएगा, पर परमेश्वर की महिमा महल्लेल उतरेगी, यारेद, और समर्पित हनोकॉन को उठा लेगी। जब न्याय आएगा मथुशेलह, निराशा, लेमेक के बाद विश्राम, नूह मिलेगा। यह नामों की श्रृंखला ही यीशु मसीह की योजना का संकेत देती है। बढ़ता पाप, जैसे जैसे मनुष्य बढ़ा वैसे वैसे पाप भी बढ़ा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उसके मन के विचार सदा बुरे ही रहते हैं। उत्पत्ति 6:5। सस्पेंस। अगर परमेश्वर प्रेम है तो उसने यह सब बढ़ने क्यों दिया? उत्तर, क्योंकि वह धीरज धरता है। वह चाहता है कि मनुष्य तौबा करे, पर जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो न्याय आना निश्चित था। हनोक, रहस्यमयी व्यक्ति हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और लिखा है वह रहा नहीं क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 5:24। हनोक पहला व्यक्ति है जो मृत्यु देखे बिना स्वर्ग उठा लिया गया। हिब्रानी में लाका पतान, उठा लेना। यूनानी में मेटाटिथिमी, आटान, स्थानांतरित करना। यह भविष्य की आशा का प्रतीक है कि हर कोई मृत्यु से नहीं गुजरेगा, कुछ को परमेश्वर सीधे उठा लेगा। मथुशेलह और नूह मतुशेलह का नाम ही भविष्यवाणी था। जब वह मरेगा न्याय आएगा, और सचमुच उसके मरने के वर्ष में ही जल प्रलय, फ्लड आया। उसके पोते का नाम था नोआ, शांत, विश्राम। नूह वही था जिसे परमेश्वर ने चुना कि वह जहाज, आर्क बनाए और आने वाले विनाश से बच सके। शिक्षा 1। नामों में रहस्य। बाइबल में हर नाम का अर्थ है। यह केवल पहचान नहीं बल्कि भविष्य की झलक भी देता है। 2। हनोक का उठा लिया जाना परमेश्वर के साथ संगति जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मृत्यु भी ऐसे मनुष्य को छू नहीं सकती। 3। धैर्य और न्याय। परमेश्वर बहुत धीरज धरता है, पर पाप हमेशा के लिए नहीं चलता। न्याय एक दिन निश्चित है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, आदम से नूह तक पाप और परमेश्वर की योजना दोनों बढ़ते रहे। प्रेजेंट, आज भी धरती हिंसा और बुराई से भरी है। फ्यूचर, जैसे नूह के समय बाढ़ आई वैसे ही एक दिन अंतिम न्याय आएगा, पर इस बार जल से नहीं बल्कि आग से। और अब अगले हिस्से में कहानी पहुंचेगी सबसे रोमांचक मोड़ पर। भाग 7। नूह की नौका, जल प्रलय का रहस्य और परमेश्वर की इंद्रधनुषी वाचा। आदम, हव्वा और परमेश्वर। भाग 7। नूह की नौका और जल प्रलय का रहस्य। बढ़ती बुराई। समय बीतते बीतते पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ गए। लिखा है पृथ्वी परमेश्वर के सामने भ्रष्ट हो गई और हिंसा से भर गई। उत्पत्ति 6:11। लोग झूठ, हत्या, व्यभिचार और मूर्ति पूजा में डूबे थे।
यहां तक कि स्वर्गदूतों का भी मनुष्यों से मिलना जुलना और विकृत संतानें जन्म लेना नेफिलीम एक रहस्यपूर्ण घटना बन गई। सस्पेंस। परमेश्वर क्या करेगा? अगर वह प्रेम है तो सबको बचाएगा, पर अगर वह न्याय है तो दंड देगा। नूह को बुलाहट। परमेश्वर ने देखा कि सब बुरे हो गए, परंतु नूह यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। उत्पत्ति 6:8। नूह क्षम नोहा, नोआह शाटन विश्राम सांत्वना, यूनानी में नोए नोए। नूह सीधा खरा और परमेश्वर के साथ चलता था। जहाज का आदेश परमेश्वर ने कहा, तू अपने लिए एक जहाज आर्क में बना, लकड़ी का बना, अंदर बाहर गूदर, टार से लिपा। उत्पत्ति 6:14। लंबाई 300 हाथ 450 फीट, चौड़ाई 50 हाथ 75 फीट, ऊंचाई 30 हाथ 45 फीट। यह एक विशाल जहाज था, आज के जहाजों के बराबर। जानवरों का बुलाना। परमेश्वर ने नूह से कहा, हर प्रकार के शुद्ध जानवरों के 7-7 जोड़े और अशुद्ध जानवरों के 2-2 जोड़े, और हर प्रकार के पक्षी। सस्पेंस। जानवर खुद ब खुद क्यों आए? उत्तर, यह परमेश्वर की अद्भुत अगुवाई थी। जल प्रलय की शुरुआत। नूह ने 120 साल तक जहाज बनाया। लोग उस पर हंसते थे। यह क्या मूर्खता है? आसमान से कभी पानी बरसा है क्या? लेकिन 7वें दिन बाद अचानक आकाश खुल गया, गहरे सोते फूट निकले। 40 दिन और 40 रात मूसलधार वर्षा हुई। पूरा संसार डूब गया, केवल जहाज के अंदर बचाव था। इंद्रधनुषी वाचा पानी उतरने के बाद नूह ने एक वेदी बनाई और बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने कहा, मैं फिर कभी जल से सब प्राणियों का नाश नहीं करूंगा, और यह वाचा का चिन्ह होगा इंद्रधनुष। उत्पत्ति 9:13। हिब्रानी केशेत चेशेत हिन धनुष। यह धनुष ऊपर की ओर रखा गया, मानो परमेश्वर ने अपना हथियार रख दिया हो। शिक्षा। एक जहाज ऐपुआन मसीह का प्रतीक। जैसे जहाज के बाहर कोई नहीं बचा, वैसे ही मसीह के बाहर कोई उधार नहीं। 2. जल पटीशर न्याय। जल प्रलय याद दिलाता है कि पाप का अंत न्याय है। 3. इंद्रधनुष श्यामण आशा। न्याय के बाद परमेश्वर ने दया दिखाई और एक नया आरंभ दिया। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट। नूह का जहाज पाप के ऊपर परमेश्वर की मुक्ति का प्रतीक बना। प्रेजेंट। आज भी जो मसीह में शरण लेते हैं वे बचाए जाते हैं। फ्यूचर। अंत समय में फिर न्याय होगा, इस बार अग्नि द्वारा। अब सस्पेंस और भी गहराता है। भाग 8। बाबेल का गुम्मट, टावर ऑफ बैबल, भाषाओं का रहस्य और आज की दुनिया पर इसका प्रभाव। आदम, हव्वा और परमेश्वर। भाग 8। बाबेल का गुम्मट, टावर ऑफ बैबल और भाषाओं का रहस्य। नूह के बाद का संसार। जल प्रलय के बाद नूह के बेटे शेम, हाम और याफेत से सारी पृथ्वी पर लोग फैलने लगे। परंतु समय बीतते बीतते फिर वही समस्या। मनुष्य अपने अभिमान और स्वार्थ में परमेश्वर को भूलने लगे। सस्पेंस। अगर परमेश्वर ने एक बार जल से न्याय कर दिया तो क्या अब फिर सब नष्ट होंगे? गुम्मट बनाने की योजना। लोगों ने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक गुम्मट बनाएं जिसकी छोटी आकाश तक पहुंचे, ताकि हम अपना नाम करें और पृथ्वी पर तितर बितर न हो। उत्पत्ति 11:4। गुम्मट बाबिल, बाबिल हिब्रानी, भ्रम, गड़बड़ी। यूनानी बाबिलोन, बैबिलोन। उनका लक्ष्य 1. अपना नाम करना। 2. परमेश्वर की आज्ञा धरती पर फैलने की का विरोध करना। 3. स्वर्ग तक पहुंचना, यानी अपने बल पर परमेश्वर के बराबर होना। परमेश्वर का हस्तक्षेप लिखा है, यहोवा नीचे उतरा कि नगर और गुम्मट देखे। उत्पत्ति 11:5। फिर कहा, आओ हम उतरकर उनकी भाषा में भ्रम उत्पन्न करें, ताकि वे एक दूसरे की बात न समझ सकें। उत्पत्ति 11:7। और अचानक भाषाएं बदल गईं। जो पहले एक ही भाषा बोलते थे अब सैकड़ों भाषाएं बोलने लगे। लोग समझ न सके और काम अधूरा रह गया। भाषाओं का रहस्य। हिब्रानी में शापा, साफा, शातन, होंठ भाषा। यूनानी में ग्लोसा, ग्लोसा, शाक भाषा। यह घटना बताती है मनुष्य अपने बल से स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता, परमेश्वर ही मार्ग बनाता है। भविष्य की झलक। बाबेल में भाषाएं बढ़ी, पर पेंटेकोस्ट के दिन प्रेरितों के काम दो, पवित्र आत्मा ने भाषाएं जोड़ी। बाबेल शिविश विभाजन, पेंटेकोस्ट शिविश मेल मिलाप। सस्पेंस। बाबेल ने मनुष्य को अलग किया, पर मसीह ने सबको एक किया। शिक्षा 1। अभिमान का पतन। जब मनुष्य अपना नाम करना चाहता है तो वह गिरता है। 2. भाषाएं परमेश्वर का चिन्ह।
भाषा केवल संचार नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। 3, परमेश्वर के बिना असंभव चाहे कितना भी गुम्मट बना ले, उद्धार का मार्ग केवल प्रभु से है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, बाबेल का गुम्मट मनुष्य के अभिमान का प्रतीक है। प्रेजेंट, आज भी दुनिया तकनीक और सामर्थ्य में ऊंचाई छूना चाहती है पर परमेश्वर को भूल जाती है। फ्यूचर, प्रकाशित वाक्य में महान बाबेल का फिर से उल्लेख है जो अंत समय में गिराया जाएगा। और अब कहानी का अगला भाग ले जाएगा हमें और गहराई में। आदम, हव्वा और परमेश्वर, भाग 9। अब्राहम का बुलावा, वाचा का रहस्य और विश्वास का बीज। बाबेल के बाद की स्थिति। बाबेल की घटना के बाद लोग अलग अलग देशों और भाषाओं में बंट गए। धरती पर कई जातियां और सभ्यताएं बनी, परंतु परमेश्वर की योजना केवल बिखराव पर नहीं रुकी। वह एक ऐसे व्यक्ति को चुनने जा रहा था जिसके द्वारा पूरी पृथ्वी को आशीष मिले। सस्पेंस, वह कौन होगा और परमेश्वर उसे क्यों चुनेगा? अब्राहम का परिचय, उसका नाम पहले अब्राम अवरम था, शी उन्नत पिता। बाद में परमेश्वर ने उसका नाम बदला अब्राहम अब्राहम, इस बहुतों का पिता। वह उर कसदी बेबीलोन क्षेत्र में रहता था। वहां लोग मूर्ति पूजा करते थे, पर अब्राहम का हृदय परमेश्वर की ओर झुका हुआ था। बुलावा, परमेश्वर ने कहा, तू अपने देश से, अपने कुटुंब से और अपने पिता के घर से निकल जा और उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। उत्पत्ति 12:1-2। सस्पेंस, क्या वह सब छोड़ देगा? अब्राहम ने विश्वास से सब छोड़ दिया और निकल पड़ा। वाचा का रहस्य, परमेश्वर ने अब्राहम से 3 वादे किए। 1, भूमि कनान देश। 2, वंश आकाश के तारों और समुद्र की रेत के बराबर। 3, आशीष, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी। उत्पत्ति 22:18। यह वादा सीधे यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, क्योंकि वह अब्राहम की वंशावली से आया और पूरी दुनिया के लिए उद्धार लाया। विश्वास की परीक्षा, परमेश्वर ने अब्राहम से उसके बेटे इसहाक को बलिदान करने को कहा। यह बहुत बड़ा सस्पेंस था। परमेश्वर ने खुद वंश का वादा किया, फिर वही वंश बलिदान क्यों? अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर मृतकों में से भी जीवित कर सकता है। आखिरी क्षण में परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और एक मेंढा राम दिया। यह सीधा चित्र है यीशु मसीह का, वह मेंढा जो हमारी जगह मारा गया। हिब्रानी और यूनानी में अर्थ एमुना, ईशान हिब्रानी में विश्वास, भरोसा, पिस्तिस यूनानी में विश्वास, स्थिर भरोसा। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। रोमियो 4:16। शिक्षा 1, बुलावे की कीमत, परमेश्वर 2। विश्वास की शक्ति, विश्वास वही है जो अदृश्य को देखता है, असंभव पर भरोसा करता है। 3, बलिदान का रहस्य, परमेश्वर अपने वादे से पीछे नहीं हटता। वह हमारे लिए भी मेंढा देता है, यानी यीशु। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, अब्राहम की बुलाहट ने इतिहास बदल दिया। प्रेजेंट, आज भी जो विश्वास से कदम बढ़ाते हैं वे अब्राहम की आशीष में सहभागी हैं। फ्यूचर, अंत समय में अब्राहम की संतान, विश्वास करने वाले स्वर्गीय नगर में प्रवेश करेंगे। और अब अगला हिस्सा हमें ले जाएगा और भी गहरे रहस्य की ओर। भाग 10, इसहाक, याकूब और यूसुफ, वंश की यात्रा और परमेश्वर की छुपी योजना। आदम, हव्वा और परमेश्वर, भाग 10, इसहाक, याकूब और यूसुफ, वंश की यात्रा और परमेश्वर की छुपी योजना। इसहाक का जन्म। अब्राहम और सारा की लंबी प्रतीक्षा के बाद परमेश्वर ने इसहाक YTSH की यित्शचाक को जन्म दिया। हिब्रानी में यित्शचाक इच्छा हंसना, यूनानी में आइसैक इसाक। सारा हंसी क्योंकि अब्राहम और सारा की उम्र बहुत हो चुकी थी। परमेश्वर ने कहा, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए। यह पहला सस्पेंस है, कैसे बूढ़ी मां के घर से वादा पूरा होगा? उत्तर, परमेश्वर की शक्ति और वचन की सत्यता। याकूब और इजराइल का नाम इसहाक के बेटे याकूब ने जीवन में कई कठिनाइयां देखी। वह अपनी मां के साथ छल करके बड़ा हुआ। उसने अपने भाई इस्सू से जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया। परमेश्वर ने उसे इजराइल नाम दिया, जो परमेश्वर से लड़े और जीते। यही वंश आगे चलकर 12 कबीलों में विभाजित होगा। यूसुफ की कहानी, संघर्ष और सफलता। यूसुफ, योसेफ, याकूब का प्रिय पुत्र। उसने सपने देखे, भविष्यवाणी।
भाइयों ने ईर्ष्या में उसे कुएं में फेंक दिया और मिस्र में भेज दिया। परंतु यहां सस्पेंस यह है, क्यों परमेश्वर ने उसे कठिनाइयों में डाला? उत्तर, यह योजना थी कि यूसुफ मिस्र में बढ़े, फैमिन, अनाज की अकाल में लोगों को बचाए और अपने परिवार के लिए उदार बने। परमेश्वर की छुपी योजना यूसुफ का उदाहरण दिखाता है कि 1. कठिनाइयां भी वचन को पूरा करती हैं। 2. परमेश्वर का मार्ग अक्सर हमारे समझ से ऊपर होता है। 3. विश्वास और धैर्य ही अंतिम विजय दिलाते हैं। हिब्रानी, टुवई, टीवियोब, नकाश भला, अच्छा, यूनानी, अगाथोस, अगाथोस, नटाशन भलाई। परमेश्वर सब बातों को भले के लिए काम में लाता है। रोमियो 8:28। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, अब्राहम से यूसुफ तक का वंश, संघर्ष और विश्वास की कहानी। प्रेजेंट, हर व्यक्ति संघर्ष करता है पर परमेश्वर की योजना अचूक है। फ्यूचर, परमेश्वर का मार्ग हमेशा जीत की ओर ले जाएगा। शिक्षा एक कठिनाइयां असफलता नहीं है, बल्कि योजना का हिस्सा है। 2. विश्वास के बिना वचन को समझना मुश्किल है। 3. परमेश्वर की दृष्टि से हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अब कहानी अगले भाग में जाएगी और रोमांचक मोड़ लेगी। भाग 11, मोशे, मिस्र से उद्धार और 10 आज्ञाएं। आदम, हव्वा और परमेश्वर। भाग 11, मोशे, मिस्र से उद्धार और 10 आज्ञाएं। मिस्र में बंधुआ जीवन, यूसुफ के वंशज मिस्र में फैल गए और समय के साथ फराव के अधीन गुलामी में रहने लगे। यह पीड़ा और दमन लंबे समय तक चला। परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार अब उद्धार का समय देखा। मोशे का बुलावा। परमेश्वर ने मोशे 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 को बुश में जले हुए अग्नि के माध्यम से बुलाया। हिब्रानी में मोशे शार, पानी से खींचा गया। यूनानी, माउसेस, मोइसेस। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए तुम्हें भेजा है। निर्गमन 3:10। मिस्र में 10 विपत्तियां। फराओ ने मूर्खता दिखाई और इजराइलियों को जाने नहीं दिया। परमेश्वर ने 10 विपत्तियां, प्लेग्स भेजी। 1. पानी का खून होना दो। मेंढक 3, कीट 4, मच्छर 5 पशुओं पर, रोग 6, घाव 7, ओले 8, टिड्डियां 9, अंधेरा 10। पहला जन्म लेने वाले का मारा जाना। सस्पेंस, क्यों इतनी विपत्तियां? उत्तर, यह परमेश्वर का न्याय और शक्ति का प्रदर्शन था। लाल सागर का चमत्कार। मोशे ने इजराइलियों को बाहर निकाला। फराओ और उसकी सेना पीछा कर रहे थे। परमेश्वर ने लाल सागर को 2 हिस्सों में बांट दिया। इजराइल लोग सुखपूर्वक पार हो गए। फराओ की सेना डूब गई। यह दृश्य दर्शाता है परमेश्वर का मार्ग हमेशा सुरक्षित है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। 10 आज्ञाएं सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने मोशे को 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स दी। 1. केवल एक परमेश्वर की पूजा। 2. मूर्तियों की पूजा न करना। 3. परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। 4. शब्बत का दिन पवित्र रखना। 5. माता पिता का सम्मान करना। 6. हत्या न करना। 7. व्यभिचार न करना। 8. चोरी न करना। 9. झूठ न बोलना। 10. लोभ और ईर्ष्या से दूर रहना। यह नियम केवल कानून नहीं, बल्कि विश्वास और नैतिकता का आधार है। शिक्षा 1. उद्धार का मार्ग परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के लिए मार्ग बनाता है। 2. विश्वास और आज्ञाकारिता। मोशे और इजराइलियों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। आज्ञाएं पालन करने से जीवन पवित्र और संरक्षित होता है। 3. परीक्षण और विजय। विपत्तियां और संघर्ष केवल विश्वास की परीक्षा है। विजय हमेशा परमेश्वर के हाथ में है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, मिस्र से उद्धार, लाल सागर का चमत्कार, 10 आज्ञाएं। प्रेजेंट, आज भी परमेश्वर का मार्ग विश्वासियों के लिए सुरक्षित है। फ्यूचर, परमेश्वर का अंतिम उद्धार यीशु मसीह के माध्यम से सभी के लिए। अब कहानी अगले भाग में जाएगी। भाग 12, शैतान का प्रवेश, भविष्यवाणियां और मसीह की जन्म कथा। आदम, हव्वा और परमेश्वर। भाग 12, शैतान का प्रवेश, भविष्यवाणियां और मसीह की जन्म कथा। शैतान का प्रवेश। मिस्र से उद्धार के बाद भी मनुष्य पाप और बुराई से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए। शैतान, सेटान, ईश्वर विरोधी, हमेशा इंसान के खिलाफ योजनाएं बनाता रहा। उसने लोगों को मोह, लालच और ईर्ष्या में फंसाया। परमेश्वर ने भविष्यवाणियों के माध्यम से उद्धार का मार्ग दिखाया। भविष्यवाणियां। पुराने नियम में कई भविष्यवाणियां थीं जो मसीह के आगमन का संकेत देती थीं। 1. उत्पत्ति 3:15,
स्त्री का वंश सर्प का सिर कुचलेगा। 2 यशायाह 7:14 कुंवारी स्त्री से पुत्र का जन्म होगा। 3 मीका 5:2 बैथलेहम में मसीह जन्म लेंगे। हिब्रानी में NBI नेविया शी भविष्यवक्ता, यूनानी प्रोफेटेस प्रोफीती शी संदेशवाहक। मसीह की जन्म कथा। परमेश्वर ने मरियम मेरी को चुना, वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। यूसुफ उसका जीवन साथी, विश्वास से उसका साथ दिया। जीसस यीशु का जन्म हुआ एक सादा गोठ में, क्योंकि कोई अन्य स्थान उपलब्ध नहीं था। स्वर्गदूत ने शांति और आनंद का संदेश चरवाहों को दिया। मैं तुम्हें एक महान आनंद का संदेश देता हूं जो सभी लोगों के लिए है। लूका 2:10। संदेश और महत्व। 1 विश्वास और विनम्रता। मरियम और यूसुफ ने अपने डर और संदेह के बावजूद परमेश्वर पर भरोसा रखा। 2 भविष्यवाणियां साकार हुई। सभी संकेत पुराने नियम में लिखे गए थे। परमेश्वर का वचन कभी विफल नहीं होता। 3 शैतान का विरोध। शैतान ने हमेशा विरोध किया, पर मसीह ने उसके प्रभाव को पराजित किया। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट आदम से लेकर मसीह तक पाप और उद्धार की कहानी। प्रेजेंट मसीह का जन्म, पवित्र जीवन और शैतान से रक्षा। फ्यूचर यीशु के लौटने पर न्याय, शांति और नया स्वर्ग और पृथ्वी। अगला भाग कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ होगा। आदम, हव्वा और परमेश्वर। भाग 13 यीशु का जीवन, शिक्षाएं, चमत्कार और अंतिम बलिदान। जन्म और प्रारंभिक जीवन। यीशु का जन्म बैथलेहम में हुआ। माता मरियम, पिता यूसुफ, पृथ्वी पर संरक्षक। पवित्र आत्मा ने यीशु को विशेष रूप से चुना। छोटे से गांव से शुरू होकर यीशु ने अपना जीवन सेवा, प्रेम और दया के लिए समर्पित किया। शिक्षाएं। 1 प्रेम का संदेश। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो। हिब्रानी अहाबा, अहावा शान प्रेम। यूनानी अगापे, अगापे और शान उच्चतम निस्वार्थ प्रेम दो। क्षमा और दया। जो भी पाप करता है उसे माफ करना और मार्गदर्शन देना। जैसे परमेश्वर ने तुम्हें माफ किया वैसे ही तुम भी माफ करो। 3 सच्चाई और विश्वास। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर विश्वास और प्रार्थना से सब कुछ संभव है। चमत्कार। यीशु ने कई चमत्कार किए, जैसे रोगियों को स्वस्थ करना, अंधों को दृष्टि देना, मरे हुए को जीवित करना, पानी पर चलना और तूफान शांत करना। 5000 लोगों को 5 रोटियों और 2 मछलियों से भोजन देना। प्रत्येक चमत्कार में परमेश्वर की शक्ति और दया का प्रदर्शन था। अंतिम बलिदान। यीशु का जीवन अंतिम उद्देश्य की ओर अग्रसर था, हमारे पापों के लिए बलिदान। गेटसिमनी में प्रार्थना। क्रूस पर मृत्यु, शरीर की मृत्यु पर आत्मा की विजय। यह बलिदान पहले से ही आदम और हव्वा से जुड़े संकेतों, चमड़े के वस्त्र, हाबिल का रक्त, अब्राहम का मेंढा में दिखा था। संदेश और महत्व। 1 उद्धार का मार्ग। केवल यीशु के माध्यम से मनुष्य पाप से मुक्त होता है। 2 विश्वास और निष्ठा। कठिनाइयों और विरोध के बावजूद परमेश्वर पर भरोसा रखें। 3 पवित्र जीवन का आदर्श। प्रेम, दया, क्षमा, सेवा। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट आदम और हव्वा से लेकर नूह, अब्राहम और यूसुफ तक परमेश्वर की योजना चल रही थी। प्रेजेंट यीशु का जीवन, शिक्षाएं और बलिदान आज भी मार्गदर्शन देता है। फ्यूचर मसीह का दूसरा आगमन, न्याय, शांति और नया स्वर्ग और पृथ्वी। अगले भाग में हम देखेंगे भाग 14 पुनरुत्थान, उद्धार और नई पृथ्वी की कहानी। आदम, हव्वा और परमेश्वर। भाग 14 पुनरुत्थान, उद्धार और नई पृथ्वी की कहानी। पुनरुत्थान। यीशु ने क्रूस पर मृत्यु के 3 दिन बाद पुनरुत्थान, रिजरेक्शन पाया। यह जीत थी मृत्यु और पाप पर। यह साबित करता है कि जो कोई मसीह में विश्वास करता है वह जीवन पाएगा। हिब्रानी कुमा, कुमा क्षण उठना, जीवित होना। यूनानी एनास्टासिस, अनास्तासिस। पास पुनरुत्थान। उद्धार का मार्ग। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने शिष्यों को भेजा, जाओ सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। मत्ती 28:19। यह संदेश आज भी जारी है। उद्धार केवल विश्वास, प्रार्थना और बपतिस्मा से प्राप्त होता है। नई पृथ्वी। प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा है, मैं नई आकाश और नई पृथ्वी बनाऊंगा और मृत्यु, दुख, विलाप और पीड़ा कभी नहीं रहेगी। यह अंतिम विजय है परमेश्वर की। हर विश्वास करने वाला नया जीवन पाएगा। शिक्षा 1 विश्वास का फल। मृत्यु भी डरावनी नहीं, क्योंकि पुनरुत्थान जीवन है। 2
परमेश्वर की वचनबद्धता आदम और हव्वा से लेकर आज तक परमेश्वर का वचन हमेशा सच्चा रहा। 3, आशा और धैर्य। चाहे दुनिया कितनी भी अंधकारमय क्यों न लगे, परमेश्वर की योजना पूर्ण होती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, पाप और उद्धार की यात्रा आदम से लेकर यीशु तक। प्रेजेंट, आज भी विश्वास, प्रार्थना और शिक्षा का मार्ग। फ्यूचर, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी, शांति, न्याय और प्रेम का राज्य। इस तरह आदम और हव्वा से लेकर मसीह के पुनरुत्थान और नई पृथ्वी तक पूरी कहानी परमेश्वर की योजना, विश्वास और उद्धार का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको यह पूरी कहानी आदम, हव्वा और परमेश्वर की कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, इस पूरी कहानी में से आपको कौन सा भाग सबसे ज्यादा अच्छा और सीख देने वाला लगा, कृपया नीचे कमेंट में जरूर लिखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।